दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक एक अफवाह बहुत तेज़ी से फैल रही थी। हमने भी त्रुटिवश अपने चैनल पर उस बात का जिक्र किया था, जबकि वो बात निर्भूल साबित हुई है। मित्रों, हम आपको बता दें कि उस बात को लेकर लोग ऑर्डर जल्द आने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन वो बात है ही नहीं। जब हमने इंटरनेट पर खंगालना शुरू किया तो पता चला कि डबल बेंच के जो जज थे, जो 40 नंबर कोर्ट पर बैठे थे, कमर हसन रिजवी, वो निस्संदेह जो है 13 अप्रैल को रिटायर नहीं हो रहे हैं। जज रिजवी के रिटायर होने की अफवाह निकली झूठ, लेकिन फिर भी ऑर्डर आएगा जल्द। बहुत ताज़ा अपडेट है। 12/091 के डीबी का जो ऑर्डर आने वाला है, 12/091 जो 72,825 शिक्षक की सब कैटेगरी है, उसका मामला डबल बेंच में चल रहा था। और हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच में जो ऑर्डर 12/091 के लिए आया था, उस ऑर्डर के विरुद्ध सरकार डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील किया था और उसकी सुनवाई लगातार कई दिनों तक चली। और सुनवाई के जस्ट बाद 13 मार्च को ऑर्डर को अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की खंडपीठ ने, कमर हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने 40 नंबर कोर्ट पर रिजर्व कर लिया था। इस रिजर्व ऑर्डर के आने की प्रतीक्षा और इंतज़ार में लोग रात दिन किसी तरह बिता रहे हैं। एक एक पल वर्षों के बराबर लोगों का जो है लग रहा है कि बीत रहा है। ऐसे में जल्द ऑर्डर चाहते हैं। मित्रों, हम आपको बताएंगे कि जो अफवाह थी कि जो है रिजवी सर जो जज हैं वो रिटायर होने वाले हैं। हाँ, एक रिजवी सर ज़रूर रिटायर होने वाले हैं। हो सकता है उनके भाई वगैरह हों, क्योंकि इनका नाम सैयद अल्ताफ़ हुसैन रिजवी है। नाम लगभग मिलता जुलता है। और इनके जो रिटायरमेंट की तिथि है, हम आपको बता दें कि ये रिटायर ज़रूर हो रहे हैं। और इनका रिटायरमेंट की जो तिथि है वो 13/4/2024 है। इन्हीं को लोग सर्च करके जज रिजवी को रिटायर होने की बात कर रहे थे। मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ कि जज ये कमर हुसैन रिजवी, सैयद कमर हुसैन रिजवी जो हैं, जस्टिस सैयद कमर हुसैन रिजवी, ये रिटायर नहीं हो रहे हैं। ये इनसे उम्र में छोटे हैं। और हम आपको बता दें इनका जो रिटायरमेंट डेट है वो बहुत लंबा है, यानी 18/11/2029 है। अर्थात वो अपने जज जिन्होंने अपना केस सुना था 12/091, वो कतई रिटायर नहीं हो रहे हैं। केवल ये अफवाह थी। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी अफवाह ये फैली हुई थी। हमने भी उसके प्रभाव में आकर के अपने 1-2 वीडियो में इसका जिक्र कर दिया था। कुछ ऑडियंस ने हमें बताया भी कि वो जज रिटायर नहीं हो रहे हैं। मित्रों, हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मुझे जानकारी नहीं थी। मैं प्रभाव में आकर अन्य वीडियो में एक वीडियो में मैंने यह बात बता दी थी। हालांकि जो है किसी जज के रिटायर होने से और किसी ऑर्डर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑर्डर जल्द आएगा, क्योंकि ऑर्डर पर अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश लगा हुआ है और उसी परमादेश के अनुसार, उसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार केस चुना जा रहा है। इसीलिए डबल बेंच में लगातार सुनवाई जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और कमर हुसैन रिजवी ने किया है। कारण उसका यह था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, उसके आदेश के आधार पर निर्णय देना है, तो बहुत जल्द सुनवाई की गई, तो ऑर्डर भी बहुत जल्द आने वाला है। इसके लिए आप कतई बिल्कुल परेशान मत होइए। रह गई जहाँ तक बात ऑर्डर आने की, तो जो गुप्त सूत्रों द्वारा पता चला है कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है और रिजर्व होने के बाद ऑर्डर लिखा भी जा चुका है। ऑर्डर जो है, ऑर्डर पर साइन भी हो चुके हैं जजों के। कल की जो बात करें, 29 मार्च को कुछ केस लगे हुए हैं, जैसे कि राम प्रसाद विश्वकर्मा, राम प्रकाश मौर्य,
साथ ही साथ पंकज कुमार श्रीवास्तव मान बहादुर सिंह की रिट की सुनवाई कल लगी हुई है और इस रिट पर जो सुनवाई होगी उसमें होना तो केवल यही है कि 12/091 का जो ऑर्डर 13 मार्च को रिजर्व हुआ है उसी जो है रिट में ये सारी रिटें कनेक्ट कर दी जाएंगी सेम मैटर दिखाकर। इसके पहले 20 मार्च को 90/105 की एक रिट पड़ी थी और उस रिट को भी इसी तरह रिजर्व कर दिया गया है और उस ऑर्डर से उसे जोड़ दिया गया है जो 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ है। तो ऐसे स्थिति में सेम मैटर दिखा करके इस जो 4 रिटें हैं इनको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अन्य 25 जो रिटें हैं वो प्रैक्टिकली हो सकता है नेचुरली कनेक्ट हो जाएं। कल के ऑर्डर में जज सारे रिटों को कनेक्ट कर दे जो हाई कोर्ट सिंगल बेंच से जीती थी। हम आपको यह भी बता दें कि कल जज के निर्णय के बाद यह पता चल सकेगा कि क्या रनिंग कोर्ट में ऑर्डर आने वाला है। हो सकता है जस्ट तुरंत बाद ऑर्डर को सुना दें और उसके बाद कनेक्ट कर दें या पहले कनेक्ट कर दें बाद में ऑर्डर सुना दें, ऐसा भी हो सकता है। और कल की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जज के यहाँ से कोई गोपनीयता तो भंग नहीं होती जो कोई पता कर लेगा कि ऑर्डर कब आ रहा है। केवल कयास अनुमान के आधार पर लोग बता रहे हैं। तो 29 को ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं और इस पर लोग गेस भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट होती है, उसे जब ऑर्डर देना होगा तभी ऑर्डर देगी। किसी के कहने चिल्लाने से ऑर्डर नहीं होगा। साथ ही साथ ऑर्डर पॉजिटिव होने की उम्मीद है क्योंकि जिस तरह से डीबी में जज ने तमाम वाक्यों का कोड किया है यानी तमाम सेंटेंस बोले हैं उससे पक्ष में ऑर्डर लग रहा है। साथ ही सरकारी वकील के जिस तरह से चित होने की बात कई सुनवाइयों में आई है उससे भी ऑर्डर पक्ष में या फेवर में आने की उम्मीद बढ़ी हुई है। एक कारण यह भी है कि बाहर निकाल करके सरकारी वकील ने भी संकेत दिया था कि 12/091 जीत गया है, तो यह भी फायदेमंद ही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चूंकि सिंगल बेंच का जो ज़बरदस्त ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लाभ पहुंचा रहा है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का परमादेश सुप्रीम कोर्ट का 2015 का वो डायरेक्शन अंतरिम आदेश जिसमें सभी लोगों को नियुक्त वेरिफिकेशन कर नियुक्त देने का आदेश हुआ था, वो सारी चीज़ें हमारे पक्ष में हैं और सुनवाई भी हमारे पक्ष में है। यानी मामला जो है सरकार के पक्ष में अगर माना जाए तो 35% और हमारे पक्ष में 65% है। जो सुनवाई हुई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। मित्रों, अगला अपडेट हम बाद में देंगे।